नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, शरई अहकामात के आपके फेवरेट चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है एक ही मजलिस में अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाकें देने का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जो कि एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने एक ही मजलिस में अपनी वाइफ को 3 तलाकें दे दी हैं, क्या ये 3 तसव्वुर की जाएंगी या एक तसव्वुर की जाएगी? मेहरबानी फरमाकर रहनुमाई करें। मजीद वो कहते हैं कि तलाक के वक्त कोई और मौजूद गवाह नहीं था, बाद में मेरे बेटे ने सबको बताया है कि मैं अपनी वाइफ को तलाक दे चुका हूं, तो क्या ये तलाक हो चुकी है या नहीं? सबसे पहले तो मेरे भाइयों और बहनों याद रखिए, 3 तलाक 3 होती हैं। 3 को एक कहने वाले गैर मुस्लिम्स या फिर इसी तरीके से अहले तशीह या अहमदी जो कि कादियानी हैं। वाज़ेह रहे कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ को एक ही मजलिस में 3 मरतबा तलाक के अल्फाज कहे तो इन अल्फाज के कहने से अज़रूए कुरान व हदीस, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, बिलखुसूस 4 आइमा यानी इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 तलाकें ही वाक़े होती हैं। इकट्ठी दी गई 3 तलाकों को एक तलाक करार देना शरन जायज़ नहीं, बल्कि ऐसा करना सरासर गुमराही है। लिहाजा इकट्ठी दी गई 3 तलाकों के बाद बीवी अपनी शोहर पर हुर्मत मुग़ल्लज़ा के साथ हराम हो जाती है और निकाह ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जो कहा जाता है कि 3 एक हुई हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इब्तदाई खिलाफत के वक्त में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 3 एक होती थी, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा कि हज़रत उमर ने इसको एक सियासी चाल के तौर पर लागू कर दिया था। तो मेरा सवाल ये है, आप ये बताइए, क्या नाउजुबिल्लाह उस वक्त की सियासत आजकल की गंदी सियासत की तरह थी कि कहा जाए और मुकर जाया जाए या झूठ ब्लंडर बोले जाएं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के फैसले को मानना उम्मत पर जरूरी है या नहीं? अब ये जो इस सूरत हाल में भाई ने अपने बेटे के हवाले से पूछा है कि उनके बेटे ने अपनी बीवी को 3 मरतबा एक ही मजलिस में तलाकें दी हैं, तो इससे बीवी के ऊपर 3 तलाकें वाक़े हो चुकी हैं, वो अपने शोहर पर हुर्मत मुग़ल्लज़ा के साथ हराम हो चुकी है। अब रुजू की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही दोबारा निकाह हो सकता है। 3 तलाक के बाद मियाँ बीवी का एक साथ रहने की शरन कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि 3 तलाकों के बाद मियाँ बीवी का एक साथ रहना नाजायज, हराम और ज़ना है। इसलिए इनको चाहिए कि ये फौरन अलग हो जाएं, इसका कोई हल बाकी नहीं है। अगर उनको इन बातों में कोई डाउट हो तो आइमा मुज्तहिदीन यानी हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या फिर इमाम मालिक, इमाम शाफी या इनके पैरोकार किसी भी आलिम मुफ्ती जो वाकई आपको रिटर्न लिख कर देने के लिए तैयार हो, उसके पास जाकर अपने दिल की तशफ़ी के लिए किसी मदरसे में जहां पर दारुल इफ्ता कायम हो, वहां जाकर उलमाए अहनाफ यानी उलमाए देवबंद या उलमाए बरेलवी से जाकर आप इस पर तस्दीकी फतवा भी ले सकते हैं। इस सूरत में तलाक वाक़े हो चुकी है, ये मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।